बीते। कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी आला कमान के निर्देश को अनसुना करना शुरू कर दिया। और क्यों अनसुना करना शुरू कर दिया है तो देखिए, पार्टी का निर्देश नहीं मानते कांग्रेस नेता ये साफ कह रहे हैं कि आज से पीसी अभियान की शुरुआत जो होनी थी उसमें पहुंचने में कितने नेता शामिल होते हैं। 19 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी जिन्हें इस बैठक में मौजूद होना था। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद ये सभी नेता जो हैं वो अपने अपने जिलों के लिए निकल चुके हैं। 3 जिलों के प्रभारी सिर्फ इस वक्त इस कह लीजिए कार्यक्रम में मौजूद हैं और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या जिस बूस्टर डोज की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही थी, क्या वो बूस्टर डोज पहले ही फुस हो गया, क्योंकि जिन 19 नामों को जिम्मेदारी के साथ सामने लाया गया था वो उन 19 नामों की अगर हम बात करें उनमें से सिर्फ 3 ऐसे नाम हैं जिन्हें आप जानेंगे कि ये जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी लेने के लिए इन्होंने अपनी सहमति भर दी है। अब मेरे हाथ में जो लिस्ट है उस लिस्ट के जरिए मैं आपको बताते चलूं 19 नाम जिन्हें जिम्मेदारी दी जानी थी उनमें अविनाश पांडे, ये गया से आते इन्होंने अपनी पुष्टि की थी कि भाई हाँ मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज के इस कार्यक्रम में ये मौजूद नहीं है, इन्होंने अपना हाथ खींच लिया है। भूपेश बघेल नालंदा से आते हैं, इन्होंने भी पुष्टि किया था लेकिन ये भी इससे मुकर चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा लखीसराय से इन्होंने भी इनकार कर दिया है। अमरिंदर सिंह राज वारिंग वैशाली से इन्होंने पुष्टि की थी, इन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया है। अब कमलेश पटेल, अमित चावड़ा, वरुण चौधरी, अजय कुमार लल्लू गोपालगंज पुष्टि करने वाले ये वो नाम हैं। 19 नामों को कांग्रेस की तरफ से आगे बढ़ाया गया था। सीडब्ल्यूसी की बैठक के दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, जिन्हें दायित्व दिया गया था उन दायित्व लेने वाले लोगों ने ही अपना नाम इससे बाहर कर लिया है, अपना हाथ खींच लिया है दायित्व लेने से। सवाल ये कि आखिर फिर विजय श्री के लिए बढ़ते हुए कदम क्या ऐसे जिम्मेदार लोगों के साथ चलेंगे जो जिम्मेदारी लेने से ही मुकर जा रहे हो, पार्टी का निर्देश नहीं मान रहे हैं। आज से पीसी अभियान की शुरुआत होनी थी और उस अभियान में जो पहुंचा उनका नाम भी जान लीजिए, ये तो न पहुंचने वाले लोग हैं। अब 19 में सिर्फ 3 लोग पहुंचे, यानी कि 16 ने इनकार कर दिया कि वो अब जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो जिम्मेदारी लेने को तैयार है उनका नाम है अखिलेश प्रसाद सिंह सीतामढ़ी से, सैयद नासिर हुसैन सारण से और गणेश गोदियाल बेगूसराय से। सिर्फ यही 3 वो शख्स हैं जिन्होंने आज की इस बैठक में पहुंचकर अपने लिए जो जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से तय की गई थी जनता के बीच जाकर वो जिम्मेदारी का निर्वहन करने का फैसला किया है। यानी उन्होंने अपनी सहमति कल भी दी थी और आज भी उस बैठक में शामिल हुए जहां ये जिम्मेदारी उन्हें औपचारिक तरीके से लेनी थी। लेकिन 16 ऐसे नाम जिन नामों को अगर आप जानेंगे तो सबसे पहला सवाल कांग्रेस से ही पूछा जाएगा कि आखिर ऐसे जिम्मेदार लोगों का चयन आपने किया था जो कल तो ये कह रहे थे कि भाई मैं इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज उन्होंने अपना नाम इससे वापस ले लिया, वो वापस लौट चुके हैं। यानी अब उनकी मौजूदगी पटना में भी नहीं है और जिम्मेदारी लेने से इनकार भी उनकी तरफ से किया जा चुका है। 16 ऐसे नाम हैं। अब देखिए, अविनाश पांडे मुकर जाते हैं, भूपेश बघेल मुकर जाते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा ये भी इस बैठक में पीसी में नहीं है, अमरिंदर सिंह राजा पीसी में नहीं पहुंचे, उदय भानु चिब पीसी में नहीं पहुंचे, उमंग सिंघार पीसी में नहीं पहुंचते हैं, कमलेश्वर पटेल, अमित चावड़ा, वरुण चौधरी, ये वो नाम है 16 ऐसे नाम जिन नामों को कल तक ये कहा जा रहा था कि भाई देखिए ये हमारा बूस्टर डोज है, जिनके कंधों पर हमने दायित्व दिया है और अब कांग्रेस तेजी से और इसीलिए इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी है, लेकिन अब मजबूती पर सवाल शुरू हो गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने ही कांग्रेस के कार्यक्रम को हवा निकाल दी है। जी हाँ, ये चौंकाने वाली खबर सामने निकल करके आ रही है। आपको बता दें कि ये सदाकत आश्रम है जहां पे कल सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी और इस बैठक में बड़े चेहरे शामिल हुए थे, बड़ा जमावड़ा हुआ था और देश भर के जो कांग्रेसी जो है वो शामिल हुए थे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। पूरे दिन लगभग यहाँ पे 4.5 घंटा इस बैठक में महामंथन हुआ और कई कार्यक्रम जो है तय किए गए। बिहार में चुनाव कैसे जीता जाए इस पर भी मंथन हुआ, लेकिन उसके बाद जो जिम्मेदारियां दी गई कि तमाम बड़े चेहरे जो यहाँ पे शामिल हैं उन्हें बिहार के कई जिलों में जाकर वहाँ पे
कार्यक्रम करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। और ये कार्यक्रम कहाँ, जिन्होंने यहाँ पे राहुल गांधी ने जो लगातार जो है आवाज उठाते रहे, वोट चोरी की और घर घर यात्रा जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था। 19 जो बड़े चेहरे थे, जिसमें से आपको बता दें। और देखिए, इस खबर पर सबसे बेहतर जवाब तो कांग्रेस की तरफ से ही मिल सकता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। 24 घंटे भी नहीं बीते कि इन लोगों ने दायित्व लेने से इनकार कर दिया। राजेश राठौर, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत राजेश जी आपका। राजेश जी, आपको कोई जानकारी है कि भाई 19 लोगों के नाम की सहमति बनी थी, उन्होंने भी सहमति दी थी, लेकिन ये सहमति असहमति में क्यों तब्दील हो गई? क्यों आज ये सभी पटना से निकल गए? कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं मैडम आप? राजेश जी, हम तक जो जानकारी पहुंची है, 19 नाम आपकी तरफ से कल जिम्मेदारी के साथ तय किए गए थे, जो जाएंगे बिहार भर में, घूमेंगे, वोट चोरी और घर घर अधिकार यात्रा को लेकर लोगों को जानकारी देंगे। और आज उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना था, वो पहुंचे नहीं। आज तय किया गया था अभी से हम जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम अपनी कार्य योजना है वो हम उसको शेयर करेंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि सब जगह हम आज जब 38 जिले हैं तो इसी क्यों हम 38 क्यों नहीं, ये लोग बारी बारी से अपने जिले में जाएंगे, एक दिन प्रेस वार्ता करेंगे और लोगों को हमारी होने वाली योजना, सरकार हमारी बनेगी तो हम कैसे चलाएं। कई लोग आज उस दरमियान अपने क्षेत्र में हैं। गिरीश कोंडियाल जी गया में कर रहे हैं, एक साथी हमारे भागलपुर बेगूसराय में कर रहे हैं, कन्हैया कुमार उसमें से हमारे खगड़िया में कर रहे हैं, नासिर हुसैन जी हमारे पटना में कर रहे हैं। ये भ्रामक न्यूज हमको लगता है किसी ने भ्रमित किया है इसको। अखिलेश जी को सीतामढ़ी में होना है, तो भ्रम फैलाने की बात कही गई है। हम हर जिला में लगातार एसपीसी करते रहेंगे, कोई न कोई बड़े नेता हमारे हर जिला में जाते रहेंगे। ठीक राजेश जी, आपने कह दिया कि ये भ्रामक है कि जो 19 नामों की चर्चा की जा रही है उसमें जो 16 लोग नहीं पहुंचे वो अपने अपने जिले में जाएंगे, जो दायित्व दिया गया था वो निभाएंगे। वो जिले में और बड़े बड़े नेता जाएंगे, जो इनके अतिरिक्त भी हैं वहाँ भी जाएंगे। ये जाएंगे, ये आज की पीसी में क्यों नहीं शामिल हो पाए, इसकी कोई जानकारी है क्या? नहीं, आज ही पीसी करेंगे ऐसा निर्धारण किसने कर लिया? पीसी होगा। जैसे चंपारण में हमारे प्रियंका जी आ रही है, कुछ आसपास के जिले के लोग उस तैयार लगे हुए हैं। अच्छा, आज कौन पहुंचे राजेश जी, जरा एक बार आप पुष्ट कर देंगे क्या आज कौन पहुंचा? एकदम पीसी सभी जगह दोपहर के बाद होनी है। हम सब आपको ठीक, हमारे सहयोगी ने इस खबर को हम तक पहुंचाया है, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रवि हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, चूंकि ये रिपोर्ट आपकी एक्सक्लूसिव, राजेश राठौर करें कि ये भ्रामक खबरें हैं, जो लिस्ट हमारे पास है जिन लोगों के दायित्व की बात है वो कह रहे हैं कि ये भ्रामक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो खबरें दिखाई जा रही हैं और वो खबरें बिल्कुल पुष्ट हैं। और तो जरा राजेश राठौर से ही जरा सीधे पूछिए, जो पुष्ट आपके पास खबर है वो ये कह रहे हैं कि अपुष्ट है, कैसे अपुष्ट है? जी बिल्कुल, देखिए न्यूज़ 18 जो खबरें दिखा रहा है वो बिल्कुल पुष्टि के साथ दिखा रहा है। और राजेश राठौर जो कह रहे हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो सही है। जैसे वो कह रहे हैं कि सीतामढ़ी में जो है वो जा रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, गणेश गोदियाल जो है वो बेगूसराय जा रहे हैं, नासिर हुसैन जो है वो कर रहे हैं, और हमने भी यही दिखाया है कि 3 लोग जो है वो कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अविनाश पांडे जो उन्होंने कंफर्म किया था, आज जो हमारे पास इनकी कांग्रेस के जो बिल्कुल आधिकारिक सूची है जो मेरे पास आई है उसके अनुसार वो लौट गए हैं। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्हें आज नालंदा पहुंचना है। जरा बताना जरूर चाहिए कि वो क्या नालंदा पहुंचे हैं कि वापस जो है वो लौट गए हैं। और उसके साथ साथ अमरिंदर सिंह राजा जवाब देंगे। जी बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अविनाश पांडे जी गया जाना था और गया में ही आज गिरीश कोंडियाल जी गए हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पार्टी के इंटरनल मामला है कि मैं कहाँ किनसे पीसी कराऊं, कब कराऊं, इसमें न्यूज भ्रामक कहाँ आ गया?
ठीक सब लोग राजेश जी, इसलिए राजेश जी आप भी इस बात को समझते हैं। चलिए, एक दो नामों में तब्दीली हो सकती है, ये बिल्कुल आपके पार्टी का अंदरूनी मसला है, लेकिन 16 लोग। अनेक नामों में तब्दीलियां हो सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नीरज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, नीरज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। नीरज जी, बहुत स्वागत। हमको 1 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरे ही यहाँ, आपको पता है, पहले से सूचना दी जी, है जी, जी। हुसैन साहब का। फिर हम आपको 1 बजे के बाद बात करेंगे। तो सूचित पहले से नासिर हुसैन जी का 1 बजे पीसी है, मैं पीसी के बीच से ही आपकी बात कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश राठौर जी। राजेश राठौर जी, हालांकि नीरज जी इस बात से मुकर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो लिस्ट हम दिखा रहे हैं, ये लिस्ट के जितने लोगों को दायित्व दिया गया था वो सब अपने दायित्व को निभाएंगे। अब ये पार्टी का अंदरूनी मसला है कि कब कौन कहां पहुंचे। राजेश राठौर जी भी न्यूज को अपुष्ट बता रहे हैं। वास्तविकता है कि उनकी पार्टी ही अपुष्ट है, वो मुकरेंगे ही। उनकी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, जिम्मेदारी से वो लोग भाग गए, क्योंकि कोई जनाधार कांग्रेस का बिहार में है नहीं, ये लोगों को मालूम है। संगठन तो पार्टी का बिहार में बन नहीं पाया आज तक, ये लोगों को पता है। तो कहाँ से ये कर पाएंगे? इनके बूथ लेवल इनके एजेंट नहीं मिलते हैं, कोई संगठन इनका नहीं, कोई कार्यकर्ता इनका नहीं है। कागज पे नामों की घोषणा करते हैं, लेकिन जमीन पर उतारने की ताकत कांग्रेस में है ही नहीं। वो आरजेडी का पिछलग्गू बनी हुई बिहार में है, वही बन के वो रह जाएगी। कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल जमीन बिहार में समाप्त हो चुकी है। इनके पास चुनाव भी अब देखेंगे, कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, इनको नेता प्रचार करने वाले नहीं मिलेंगे। राहुल गांधी बिहार में घूमते रह जाएंगे, जिनको बिहार के विषय में कोई जानकारी नहीं है, ना यहाँ के लोगों के विषय में, न यहाँ के परिस्थिति के विषय में, न यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति के विषय में जानकारी उनको है। तो तीन, चूंकि नीरज जी सिर्फ 3 नाम है, अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्हें सीतामढ़ी की जिम्मेदारी मिली, सैयद नासिर हुसैन सारण की जिम्मेदारी मिली, गणेश गोदियाल बेगूसराय। सिर्फ ये 3 लोगों को ही ऐसा लगता है कि पार्टी का जनाधार है, उनका प्रभुत्व है, लोगों तक उनकी पैठ है, और इसीलिए इन्होंने जिम्मेदारी ले ली। नहीं, देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह अति पिछड़ों के लिए जा रहे हैं वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, सम्मेलन करने, तो वो क्या करेंगे? इनके पास नेताओं का अभाव है। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इनके पास नेताओं का अभाव है। सामाजिक समीकरण में कहीं इन लोगों के फिट नहीं बैठ सकते, तो उस तरह के इनके पास नेता ही नहीं है तो जाके कर सके। तो खाना पूर्ति करने का ये प्रयास किए हैं, अति पिछड़ों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं ये। लेकिन अति पिछड़े भाई बहन भी बिहार में आज जानते हैं कि एनडीए ने क्या उनके लिए काम किया है, और वो एनडीए के साथ हैं। इनके बहकावे में, छलावे में कहीं से नहीं आने वाले। और बाकी लोग जो 16 आदमी इनके जो भाग गए, नहीं गए अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ जिम्मेदारी दी गई थी, उनको पता है कोई जनाधार नहीं है, और ये लोग चूंकि अपना चेहरा बचाना है। चुनाव से पहले कांग्रेस की जो कवायद थी अपने आप को ज्यादा मजबूत बनाने की, जिस दबाव के साथ आगे बढ़ने की, उसमें क्या कांग्रेस को एक बड़ा चोट, बड़ा आघात लगा है खुद अपने ही पार्टी के नेताओं की तरफ से? बिल्कुल झटका लगा है। कांग्रेस का ये दाव पुल का पूरा उल्टा पड़ गया, फिस पड़ गया, कोई नाकाम हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, चूंकि उन्हीं की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। और रवि, हालांकि राजेश राठौर जी मुख्य प्रवक्ता हैं और इस वक्त इनके लिए इस सवाल का जवाब देना मुश्किल होगा, इसलिए वो गोलमोल जवाब देकर निकल गए। जी बिल्कुल, कांग्रेस के लिए इसका जवाब देना मुश्किल है, और ये समझा भी जा सकता है, क्योंकि एक जब बड़ी जिम्मेदारी बड़े चेहरों को दी जाती है, और अपने जिम्मेदारी में ऐसे समय पे जब राहुल गांधी खुद दे रहे हों पूरे कांग्रेस को, और बड़े चेहरे अगर वहां नहीं रहते हैं तो थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हम सूची दिखा रहे हैं बिल्कुल ऑफिशियल कांग्रेस की सूची है, और उस सूची में साफ तौर पर हर एक नाम के आगे जो है वो लिखा हुआ है कि इन्होंने कन्फर्म किया, इन्होंने पुष्टि की, फलाना नाम इन्होंने पुष्टि की। आज जो सूची जारी होती है वहां पे होता है कि आज वो पीसी में नहीं जा रहे हैं, वो फोन पिक नहीं कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, वो पीसी नहीं करने जा रहे हैं। तमाम कांग्रेस के पास सूची है, और ये सूची में सिर्फ वही 3 नाम है जो आज आते हैं। सबसे बड़ा सवाल है यानी न्यूज़ 18 जो खबरें दिखाता है पूरी विश्वसनीयता के साथ दिखता है, और इसलिए जब हमारे सहयोगी उस लिस्ट की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें जिक्र किया गया है कि भाई नेताओं ने अपना नाम हटवा लिया, उन्होंने अपने हाथ खींच लिए, और कोई तो ऐसा है जिसने अपने फोन को ही स्विच कर दिया ऑफ, ताकि उन्हें संपर्क ही न किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के मजदूरों को एक बड़ा तोहफा दिया है। नवरात्रि में नीतीश कुमार ने श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है, जिसके बाद मजदूरों में खुशी की लहर देखी जा रही है।
बिहार में चुनाव है और उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के हर वर्ग पर सौगातों की बौछार कर रहे हैं। वहीं अब नीतीश कुमार ने बिहार के श्रमिकों की जिंदगी बदलने वाला फैसला लिया है। नीतीश सरकार ने बिहार के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बिहार के श्रमिकों को अब अति कुशल कामगारों को प्रतिदिन 660 रुपए, कुशल कामगारों को प्रतिदिन 541 रुपए, अर्धकुशल कामगारों को प्रतिदिन 444 रुपए, जबकि अकुशल कामगारों को प्रतिदिन 428 रुपए न्यूनतम मजदूरी होगी। कामगारों को मिलने वाली ये नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। एक तरफ नीतीश सरकार के फैसले से कामगारों में खुशी की लहर है, तो दूसरी ओर इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। उन्होंने न्यूनतम वेज बढ़ा दिया। श्रम तो है नहीं, काम तो है नहीं, तो वेज मिलेगा कैसे? मजदूरी के लिए तो दूसरे राज्यों में ही जाके यहाँ के मजदूरों को गम और गालियां खानी है। आपके यहाँ काम होगा तब ना मजदूरी मिलेगी। नीतीश सरकार के ऐलान ने विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया है। जेडीयू ने इस फैसले को सामाजिक न्याय बताते हुए फैसले की जमकर सराहना की। श्रमिकों की सुरक्षा योजनाएं हो या उनके कल्याण की योजना हो या अब न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि हो, यह दर्शाता है कि बिहार में यदि श्रमिकों के हितों का असली संरक्षक कोई है, उनकी चिंता करने वाला कोई है, तो केवल और केवल नीतीश कुमार जी हैं। बीजेपी ने भी सीएम नीतीश के फैसले की सराहना करते हुए इसे स्वागत योग्य और मजदूरों की जिंदगी बदलने वाला बताया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, जिसमें उन्होंने न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का घोषणा किया है, ऐलान किया है। निश्चित रूप से इससे हमारे कामगार भाई बहन जो हैं, उनके जीवन में आर्थिक समृद्धि आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस घोषणा के बाद मजदूर वर्ग में खुशी की लहर है, जिसका फायदा निश्चित तौर पर एनडीए को चुनाव में मिलेगा। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और ऐसे में इस वक्त न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के सरकार के फैसले को समझना भी जरूरी है कि आखिर इसका असर क्या पड़ने वाला है। तो देखिए, 1 अक्टूबर से तारीख है, 1 अक्टूबर से जब बढ़ी हुई मजदूरी मजदूरों को मिलने लगेगी। 1 अक्टूबर से ये बढ़ी हुई मजदूरी मिलेगी और 2 अक्टूबर को दशहरा है और उसके बाद दिवाली और फिर छठ, यानी त्योहारों के पहले श्रमिकों की कमाई जो है वो बढ़ जाएगी। दशहरा, दिवाली, छठ से पहले घर में ज्यादा पैसे उनके पहुंचेंगे, आमदनी बढ़ेगी, तो त्योहार मनाने में उन्हें दिक्कत नहीं होगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ मिलेगा। अब किस तरीके से मिलेगा वो भी जरा समझिए। यह असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, इनकी भी मांग रही है, कमाई बढ़ेगी तो त्योहार मनाना उनके लिए आसान हो जाएगा। त्योहारों के साथ लोकतंत्र का महापर्व भी वो मनाएंगे, खुशी के साथ मनाएंगे। चुनाव में भी इस फैसले का असर दिखेगा। जानकारी मानते हैं सत्ता पक्ष को श्रमिकों का साथ हासिल होगा, जो एक बड़ी तादाद में, एक बड़ी संख्या में है, और इसीलिए इसे नीतीश सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो अपना बिहार के इस